का दान, ये सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। ये सब किसी काम के नहीं है बगैर गुरु के। कहते हैं एक कुटिया बना करके एक महात्मा जी रहा करते थे। कुटिया से क्या मंदिर बन गया, गंगा के किनारे वो मंदिर था। उस मंदिर में बाबा रहते थे। तो वहां एक बूढ़ी माता जी आती हैं और एक बच्चे को शिवालय में उस मंदिर में पढ़ा करके और चले जाते। माता जी उस बच्चे को जो लटा कर चले जाती हैं, तो महात्मा जी ने बहुत सारी कोशिश की इस बच्चे को कोई पालन पोषण कर ले, लेकिन किसी ने पाला नहीं। भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा हो सकता है भगवान ने मेरी परीक्षा ली हो, इस बच्चे का पालन पोषण हम ही करेंगे। तो उस बच्चे का पालन पोषण करते रहे, उनका नाम रख लिया पालक दास। उन्होंने पाला था, उसे पालक दास नाम रख लिया उन्होंने। बच्चा जब बड़ा हो गया तो बच्चा बाबा जी का हाथ बटाने लगा। पूजा पाठ सारी बाबा जी ने उसे सिखा दी, उसके गुरु बन गए। पिता भी है गुरु भी है। इसे कहते तुम्हें माता जपता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें विद्या सर्वम मम देव देवा। उसके लिए बच्चे लिए सभी वो माता है, वो पिता है, वो ज्येष्ठ है, वो देवता, सब कुछ वो ही है। उन्होंने पालन पोषण किया है। हुआ ऐसा कि एक दिन भगवान को भोग लगाने के लिए महात्मा जी ने सारी विद्याएं उन्हें बता दी और कहा यदि भगवान को भोग लगाना विष्णु जी को, तो कोई यदि भक्त लेकर के आता तो बासा खाना मत खिलाना। भगवान ताजा ताजा खाते हैं। उसको भर गई, क्योंकि मानस में लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, अब तीन मूर्त देखी प्रभु तैसी। एक सज्जन खाना लेकर के गए, सुबह का खाना शाम को लेकर गए। खाना ठंडा हो गया, लेकिन भगवान का भोग नहीं लगाया उस खाने से। उसने अपने जो है 4-5 रोटियां बना करके भगवान को भोग लगाया। भगवान को भोग लगा रहा है। भगवान को भोग लगाने के बाद खाना खाता है। हुआ ऐसा कुछ समय के बाद बीतता चला गया समय। बारिश का मौसम था। अगर कोई खाना लाता है तो खिला देता, नहीं लाता तो नहीं खिलाता। गंगा जल भगवान को भोग लगा देता, गंगा जल पी के ही अपना गुजारा करता है। बारिश का महीना हुआ, चारों तरफ पानी भर गया। एक हफ्ता तक कोई उसको खाना पहुंचाने नहीं गया। न राशन है न खाना है, तो क्या खाएगा। भगवान को गंगा जल का भोग लगाता है, अपनों गंगा जल भी खा लेता है। भगवान से नहीं रहा गया तो भगवान क्या हुआ कि एक सेठ का मुनि बनकर के भगवान राशन पहुंचाने आए। कहा कि लो फलाने सेठ ने राशन भेजा है। बड़े चाव से भक्त ने भोग लगाया। राहुल ने जो है पालक दास ने भोग लगाने के बाद खाना खाया। खाते खाते 4 माह बीत गए। भगवान रोजाना मुनि का वेश करके आते हैं, रोजाना भोग लगाते हैं, रोजाना आते रोजाना लगाते हैं। पालक दास कहने लगा कि महाराज आपको 4 महीना हो गए भोग लगाते लगाते, हमको राशन पहुंचाते पहुंचाते, आज अपने सेठ को भेजना। क्या प्रसाद खाना नहीं आएंगे। प्रसाद भेज देते हैं, राशन भेजते हैं, तो क्या वो सेठ जी खाने नहीं आएंगे प्रसाद को। अब भगवान चक्कर में पड़ गए कि अब तो हम मुनीम थे, अब हमें सेठ बनना पड़ेगा। अब मुनीम थे सेठ के, तो उदास हो गए एकदम। भगवान कहने लगे मैं क्या करूं, कौन से भेष बनाऊंगा। आप सेठ का भेष बनाना पड़ेगा, अभी तो मुनीम का भेष था। उनका मुझसे कोई मतलब नहीं है, आओगे उन्हें कल आएंगे। भगवान ने क्या काम किया, सुबह को गाय का दूध, चावल, मेवा मिष्ठान, खीर बनाने के लिए भेज दिए और कहा कि सेठ कै बजे आएंगे। सेठ 12 बजे आएंगे। भगवान ने क्या काम किया, बढ़िया सा कुर्ता पाजामा एकदम सोफा सेट बढ़िया सा एकदम पहन करके तैयार हो गए। माता लक्ष्मी ने देखा प्रभु कहाँ जा रहे हो आज। तो उसने भक्त ने बुलाया, तो आज सेठानी हम भी बनेंगे। लक्ष्मी मैया बोली, कहा तुम सेठ बनोगे तो सेठानी हम भी बनेंगे।
सेठानी ने बढ़िया सी मार लगाई, बढ़िया सी समार के लाल लिपस्टिक लगा करके श्रृंगार सोलह श्रृंगार करके और बनारसी साड़ी पहनी। भगवान ने टोप लगा करके साफा बांध करके छड़ी हाथ में लेकर के सेठ का भेष बना करके धीरे 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 चले जाते। भक्त जो है, भक्त ने क्या काम किया, उस राशन का खीर पूरी सब बना करके बढ़िया से इंतजाम किया। तब तक सेठ और सेठानी आ गए, चारपाई बिछा दी, बैठो अभी मिलेगा खाना। भगवान को भोग लगाए। अब भगवान से नहीं देखा गया, वहां बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान बने रखे हैं। भगवान मरे जाए, लक्ष्मी से कहीं उठा लेकिन लाभ दे पूरा हम खाए लें। उन्होंने कहा नहीं, भक्त ने कहा खाना नहीं मिलेगा सेठ, जब तक हम भगवान के लिए भोग नहीं लगा देंगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। भक्त पालक दास ने क्या काम किया, भगवान के लिए भोग लगाने चला गया। दूसरी भगवान सारे खिड़कियां खोले घुसिए के घर में, थोड़ी सी खीर कटोरी में रखी, 2 पूड़ियां रखी, पुआ रखे, चाक करके देखा तो नमक, खीर में इतना नमक था इसका कोई जवाब ही नहीं। खीर में नमक, पकौड़े कड़ुए, पूड़ी कड़ुई, भगवान से नहीं खा गया और वहां करके फिर बैठ गए। क्यों, भेष कौन सा था, सेठ का, भगवान का भेष नहीं था। भेष किसका था, सेठ का, और भगवान के भोजन को झूठा करने गए। भेष किसका है, भगवान का भेष नहीं है, सेठ का भेष है। जैसे ही भक्त वहां भोजन लगा करके, उनका भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण कराने के लिए भगवान को कहा बैठो, भगवान बैठे ही ना, क्यों, कड़ुआ है जो, भगवान चोरी पहले कर चुके, ये कड़ुआ है, इसमें खीर में नमक है, ये नहीं भोग लगाओ, अभी तो मेरे उतावले हो रहे थे, अब भोग लगाओ। भगवान डर के मारे बैठिए। भक्त ने क्या काम किया, भगवान को जबरदस्ती बैठा रहा है कि बैठो अभी तुम भोग लगाने के लिए प्रसाद ग्रहण करो। जैसे ही उस दोना में चम्मच लगा करके, कटोरी में नहीं दोना में चम्मच लगा करके भोग जैसे उन्होंने चखा तो मोहन भोग व्यंजन बन गए। तो व्यंजन बन गए तो भगवान ने क्या काम किया,